नमस्कार साथियों, मैं पवन चंदेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मालाराम सर पर। आज अपन पढ़ेंगे हरियाणा के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं जितने भी डिपार्टमेंटों में, वो पढ़ेंगे हरियाणा करंट को लेकर। चलो पहले पढ़ते अपन। काफ़ी बार नाम सुना होगा HSIIDC, HSIIDC। काफ़ी बार इसके HSSC फुल फॉर्म भी पूछती है, 2 से 3 बार HSSC फुल फॉर्म पूछ चुकी है। और इसका हेड कौन है, इसकी स्थापना कब हुई है, सारी चीज़ देखेंगे अपन एक एक चीज़ से। 10 से 15 चीज़ें अपने पास मोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है HSSC ग्रुप सी और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए। बड़ी काट छाँट के लाएगी चीज़ें। HSIIDC इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। HSIIDC की फुल फॉर्म क्या होगी? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अच्छा जी, ये तो इसकी फुल फॉर्म होगी। इसके फिलहाल अध्यक्ष कौन है? वी उमाशंकर। अध्यक्ष कौन है HSIIDC के अध्यक्ष कौन है? वी उमाशंकर जी हैं। इसकी स्थापना कब हुई HSIIDC की? 1967 के अंदर। कब हुई? 1967 के अंदर। चलो आगे देखते हैं। अगली बात करते हैं HPGCL की। इसकी बात करते हैं HPGCL। इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछती है HSSC कि HPGCL की फुल फॉर्म क्या होती है। HPGCL की फुल फॉर्म है हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। HPGCL की फुल फॉर्म क्या होगी? H फॉर हरियाणा, P फॉर पावर, G फॉर जनरेशन, C फॉर कॉरपोरेशन, L फॉर लिमिटेड। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके अध्यक्ष कौन है? PK दास। जो HPGCL है इसके अध्यक्ष कौन है? PK दास साहब हैं। आगे बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी HPGCL की? 1997 के अंदर। जो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, बिजली विभाग। हाँ चलो, HPGCL के अध्यक्ष कौन है? PK दास हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1997। चलो आगे बात करते हैं अपन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है हुड्डा। हुड्डा और HSVP। पहले हुड्डा और HSVP दोनों अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अभी इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। हुड्डा फॉर होता है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। HSVP का मतलब क्या होता है? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। समझ में आएगी दोनों फुल फॉर्म। हुड्डा की फुल फॉर्म क्या होगी? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और HSVP क्या हो जाएगी? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। चलो इनके बारे में बात करते हैं। मैंने बताया हुड्डा की हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP की, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? हुड्डा की 1977 में हुई थी। इन मर्ज करने के बाद इनके अध्यक्ष कौन है? फिलहाल CM साहब हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हुड्डा के बाद हरेडा की बात करते हैं। हरेडा, इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती है HSSC द्वारा। तो आज वो क्वेश्चन उठाए हैं जिनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और उनके अध्यक्षों के नाम भी। हरेडा की फुल फॉर्म क्या होती है? H फॉर हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। हरेडा की फुल फॉर्म क्या होती है? H फॉर हरियाणा, HAR हरियाणा, R फॉर रिन्यूएबल, E फॉर एनर्जी, D फॉर डेवलपमेंट, A फॉर एजेंसी। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। इनके अध्यक्ष कौन है? स्वतंत्र कुमार सिंघल साहब हैं, अभी बनाए गए हैं थोड़े दिन पहले। इनके अध्यक्ष कौन है? स्वतंत्र कुमार सिंघल साहब हैं। आगे बात करते हैं हरेडा की। तो हरेडा की स्थापना कब हुई थी? 1997 के अंदर। 1997 के अंदर। HPGCL की मैंने 1997 में बताई है। चलो आगे बात करते हैं। HBSC की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, HBSC होती है हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आप सभी को पता होगा HBSC की स्थापना सबसे पहले 1969 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी वो? चंडीगढ़ में हुई थी, चंडीगढ़ में। फिर 12 सालों बाद में 1981 के अंदर, कब? 1981 में इसे भिवानी लाया गया। कहाँ लाया गया था? भिवानी। तो अब हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का मुख्यालय कहाँ पे? भिवानी के अंदर है। इनके अध्यक्ष कौन है? VP यादव साहब हैं। कौन है अध्यक्ष HBSC के? VP यादव साहब। महासचिव जी कौन है? राजीव प्रसाद साहब। महासचिव कौन है? राजीव प्रसाद जी। चलो आगे बात करते हैं। ये मैंने आपको बताया 1969 में से चंडीगढ़ में स्थापना की गई, 1981 में इसे भिवानी ट्रांसफर किया गया। आगे बात करते हैं HPSC की।
HPSC, HPSC फुल फॉर्म होती है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। H फॉर हरियाणा, P फॉर पब्लिक, S फॉर सर्विस, C फॉर कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। HPSC की स्थापना कभी, जब हरियाणा बना तभी स्थापना हो गई थी, 1966 की बात है, 1966 की बात है। HPSC के अध्यक्ष साहब कौन है? आलोक वर्मा जी हैं। कौन है? आलोक वर्मा जी हैं HPSC के अध्यक्ष साहब। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, पहले कौन हुआ करते थे? दरबारी लाल गुप्ता। HPSC के पहले अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? दरबारी लाल गुप्ता। आज के दिन कौन है? आलोक वर्मा। चलो आगे बात करते हैं। हैट्रॉन, इसकी फुल फॉर्म HSSC काफी बार पूछती है। हैट्रॉन की फुल फॉर्म होगी हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। हैट्रॉन की फुल फॉर्म क्या होगी? हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड होती है। इनके अध्यक्ष साहब कौन है? अनिल मलिक जी। अनिल मलिक जी। चलो आगे बात करते हैं हैट्रॉन की। हैट्रॉन की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। हैट्रॉन की स्थापना कब हुई थी? 1983 में, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आया था, तभी हैट्रॉन की स्थापना हुई थी। चलो आगे बात करते हैं। हैफर्ड, ये जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बड़े कांट छाट के क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो HSSC की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही उपयोगी हैं। जो आने वाली HSSC की प्रतियोगी परीक्षा ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भी परीक्षा है, उनमें से इनमें से एक आदि पक्का फुल फॉर्म पूछता है, पूछेगा, या उनकी स्थापना पूछेगा, या उनके अध्यक्षों के नाम पूछेगा। तो मैं इसीलिए इसको PDF बनवाकर, इनकी फुल फॉर्म लिखवाकर, इनके अध्यक्ष और इनके कब इसकी स्थापना हुई, ये चीज़ें लिखवाई हैं सारी। चलो बात करते हैं हैफर्ड की। तो हैफर्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। हैफर्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। हैफर्ड की फुल फॉर्म समझ में आ गई? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। इनके अध्यक्ष फिलहाल कौन है? कैलाश भगत जी हैं। इनके हैफर्ड के अध्यक्ष कौन है? कैलाश भगत जी हैं। आगे बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। 1966 में मैंने एक स्थापना और बताई आपको, HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। आगे बात करते हैं नाबार्ड। आगे बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कभी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। आगे बात करते हैं, आज के दिन इनके अध्यक्ष कौन है नाबार्ड के? KV साजी। कौन है? KV सांझी। अभी फिलहाल नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? KV सांझी साहब। आगे बात करते हैं अपन, ये देखो, हरियाणा सरस्वती बोर्ड के अध्यक्ष CM मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा सरस्वती जो बोर्ड है उनके अध्यक्ष कौन है? खुद CM मनोहर लाल खट्टर जी हैं। मेवात बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? कमेंट करके बताइए। हरियाणा सरस्वती बोर्ड के अध्यक्ष CM साहब मनोहर लाल खट्टर जी हैं। इनके उपाध्यक्ष से बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, धूमन सिंह किरमच हैं। जो अपना सरस्वती बोर्ड है हरियाणा का, सरस्वती बोर्ड हरियाणा का है, उसके अध्यक्ष तो हमेशा CM साहब होते हैं। जो भी CM बनेगा हरियाणा का वही अध्यक्ष रहेगा। उनके उपाध्यक्ष की बात करें तो धूमन सिंह किरमच हैं। सरस्वती बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सरस्वती बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। कब हुई थी? 2015 में। चलो आगे बात करते हैं। हरियाणा मानव अधिकार आयोग। हरियाणा मानव अधिकार आयोग। अगर हरियाणा मानव अधिकार आयोग की बात करें अपन, तो उनके अध्यक्ष कौन है? देखो, सबसे पहले तो क्या है, उसकी स्थापना कब हुई? हरियाणा मानव अधिकार आयोग। हरियाणा मानव अधिकार आयोग। हरियाणा मानव अधिकार जो आयोग है उसकी स्थापना कब हुई? 2012 के अंदर हुई। फिलहाल मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? दीप भाटिया। कौन है? दीप भाटिया हैं। आगे बात करते हैं, हरियाणा इलेक्शन कमीशन, हरियाणा निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 के अंदर। अध्यक्ष कौन है अपने इलेक्शन? चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? फिलहाल धनपत सिंह। हरियाणा के चीफ इलेक्शन कौन है? चीफ इलेक्टर ऑफिसर कौन है? धनपत सिंह। हरियाणा के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? धनपत सिंह है। आगे बात करते हैं, हरियाणा का लोकायुक्त के बारे में बात करते हैं। हरियाणा के लोकायुक्त, हरियाणा के पहले लोकायुक्त हुआ करते थे प्रीतम पाल सिंह। कौन है? पहले लोकायुक्त कौन थे? जस्टिस प्रीतम पाल सिंह। फिलहाल लोकायुक्त कौन है? जस्टिस हरिपाल वर्मा जी। हरियाणा के लोकायुक्त की बात करें तो हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन हुआ करते थे? प्रीतम पाल सिंह।
और फिलहाल हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? हरिपाल वर्मा जी। आगे बात करते हैं HSSC की, जो अपना पेपर करवाएगी HSSC। HSSC की फुल फॉर्म क्या होती है पहले वो देखो, सभी को पता होगा शायद ये तो मेरे हिसाब से, क्योंकि HSSC एग्जाम ही कंडक्ट करवा रही है तो कम से कम इसकी फुल फॉर्म तो याद रखना अपना फर्ज बनता है ना। अपन जहाँ पे अपने विचार है कमा के खाने की, जिस संस्था जो संस्था पेपर करवाएगी उस संस्था का नाम याद नहीं होगा तो किसका नाम है याद होगा। तो HSSC की फुल फॉर्म है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 जनवरी 1970 को। HSSC की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1970 को। फिलहाल HSSC के चेयरमैन का नाम भोपाल सिंह खतीब, बड़े ट्रेंडिंग में चलते हैं, बड़े इंटरव्यू देते हैं, वैकेंसी को इश्यू को लेकर जो भी बात होती है डायरेक्ट मीडिया के सामने बोलते हैं। वो न्यूज चैनल वालों की तरह बेखूब, निडर, साहसी, जो भी छोटी से मोटी बात होती है सारी बातें मीडिया के सामने शेयर करते हैं। तो HSSC की बात होगी। इसके बाद बात करते हैं अपन हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? बालकृष्ण अग्रवाल हैं। कौन है जी? बालकृष्ण अग्रवाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड की 2016 के अंदर। चलो आगे बात करते हैं। अर्को बैंक, मैंने शायद आपको पिछले वीडियो में अर्को बैंक के बारे में बताया था। अर्को बैंक है वो, उसकी स्थापना 1966 में। 1966 में मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ की स्थापना और बताई थी आपको, HPSC की स्थापना बताई थी, 1966 में हुई थी। फिलहाल अर्को बैंक के चेयरमैन कौन है? हुकुम सिंह भाटी। हुकुम सिंह भाटी ने किसका स्थान लिया है? अरविंद का। किसका नाम स्थान लिया है? अरविंद जी का। पहले हरको बैंक के चेयरमैन इससे पहले अरविंद हुआ करते थे, फिलहाल कौन है? हुकुम सिंह भाटी। हरको बैंक की स्थापना कब हुई? 1966 में। चलो आगे बात करते हैं। हरियाणा पर्यटन विभाग की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को। कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। अब फिलहाल इनके अध्यक्ष कौन है? अरविंद यादव जी हैं। कौन है? अरविंद यादव जी हैं। जो 1 सितंबर है इसको ही हरियाणा का पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हरियाणा का पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आगे बात करें अपन, पर्यटन मंत्री कौन है हरियाणा के? हरियाणा के पर्यटन मंत्री, मैंने आपको जो पीछे एक वीडियो डाली थी हरियाणा का मंत्रालय, पूरा नवीनतम मंत्रालय डाला था, उसी के अंदर ये बात भी बताई थी। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर जी हैं। कंवरपाल गुर्जर जी हैं। कंवरपाल गुर्जर जी हैं, जो जगाधरी से चुनाव लड़ते हैं। उनकी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है इनका? जगाधरी। जगाधरी कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में, सभी को पता होगा। यमुनानगर की बात करें तो इसे अब्दुल्लापुर भी कहते हैं ना, इसे अब्दुल्लापुर कहते हैं यमुनानगर को। यमुना नदी यहीं से आदि बद्री से प्रवेश करती, सॉरी क्या नाम है, अथनी कुंड बैराज से प्रवेश करती है। अथनी कुंड बैराज भी यहीं पे, जिसे मछलियों का सौरक कहा जाता है। पेपर मिल लगी थी यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। पर्यटन विभाग के बाद हाँ, जो अपने कंवरपाल गुर्जर जी है ना, इनके पास 3 मंत्रालय और इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मंत्रालय हैं? कंवरपाल गुर्जर जी के पास ही क्या है? एक तो शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? शिक्षा मंत्रालय, कंवरपाल गुर्जर जी के पास ही। हरियाणा का शिक्षा मंत्रालय को किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर जी के पास। वन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। हरियाणा का वन मंत्रालय किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर जी के पास ही है। और संसदीय मामले मंत्रालय, संसदीय मामले मंत्रालय भी कंवरपाल गुर्जर जी के पास है। तो 4 मंत्रालय, पर्यटन, वन विभाग, शिक्षा और संसदीय मामले विभाग किनके पास है? कंवरपाल गुर्जर जी के पास है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इनके फिलहाल अध्यक्ष कौन है? आदित्य चौटाला साहब हैं। आदित्य चौटाला साहब हैं। आगे बात करते हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग। हरियाणा राज्य महिला आयोग। हरियाणा राज्य महिला आयोग, पहले मैंने मानव अधिकार आयोग बताया था, इस बात का ध्यान रखना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मानव अधिकार आयोग बताया था, अधिकार आयोग बताया था, हरियाणा का मानव अधिकार आयोग बताया था। अभी कौन सा है? हरियाणा राज्य महिला आयोग। इनके अध्यक्ष कौन है? रेणु भाटिया जी हैं। कौन है? रेणु भाटिया जी। उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रीति भारद्वाज जी हैं। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेणु भाटिया जी। उपाध्यक्ष जी की बात करें तो कौन है? प्रीति भारद्वाज जी हैं। आगे बात करते हैं। हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त। हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त कौन है? फिलहाल कौन है? विजयवर्धन जी हैं। विजयवर्धन जी हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 के अंदर हुई थी। चलो आगे बात करते हैं।
छठवें या छठवें हरियाणा राज्य वित्त आयोग का सलाहकार कौन है? हरियाणा राज्य का वित्त आयोग, अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? छठा चल रहा है। तो एक वित्त आयोग 5 साल चलता है, तो 2021 से 25 तक ऐसे मान के चलो 5 साल, तो 6 पंजे 30, लगभग 1993-94 की बात है जब अपना वित्त आयोग बना था। तो हरियाणा राज्य का वित्त आयोग का सलाहकार कौन है? MS गोयल जी हैं। वित्त मंत्री कौन है अपने हरियाणा के? वित्त मंत्री की बात करें तो खुद मनोहर लाल खट्टर जी हैं। कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। ये हरियाणा के चौथे लाल हैं। इनके पास वित्त मंत्रालय भी है, ये माननीय CM साहब भी हैं, और ये फिलहाल खेल मंत्रालय भी इन्हीं के पास, पहले संदीप सिंह के पास हुआ करता था। हरियाणा वित्त आयोग की स्थापना 1994 में हुई थी, मैंने आपको ये बात बताई। आगे बात करते हैं हरियाणा गौ सेवा। हरियाणा गौ सेवा आयोग, HSSC ने ये प्रश्न 2 बार पूछ लिया है। हरियाणा गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 के अंदर हुई थी। फिलहाल अध्यक्ष कौन है गौ सेवा आयोग के? श्रवण कुमार गर्ग जी हैं। श्रवण कुमार गर्ग जी हैं। चलो आगे बात करते हैं ISA। ISA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या फॉर्म है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुड़गांव के अंदर है। कहाँ पे है? गुड़गांव पहले मैन्सुलेशन सिटी मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो भी हरियाणा गुड़गांव के अंदर जितने भी ऑटो टैक्सी और जो भी सिटी बसें चलेंगी उनमें महिलाओं के जो नियमित चक्कर हैं उनसे रिलेटेड जो सैनिटरी पैड हैं वो मुफ्त में मिलेंगे या अवेलेबल रहेंगी हर साधन के अंदर। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो उनके अध्यक्ष कौन है? अजय माथुर साहब हैं। इसके अलावा गुड़गांव से मैंने 1-2 करंट और अफेयर आपको बताया था। नाइट डोमिनेशन अभियान बताया था, जो रात्रि टाइम पे घूमते थे 12-1 बजे। युवा नेता, छात्र संघ अध्यक्ष, छात्र नेता, जितने भी नेता नांगले रात को 12 बजे बाद पार्टी पुर्टी में जाके आते थे, तो उनको सभी को पकड़ने के लिए, जितने भी आदमी रात को 10-11 बजे के बाद में बाहर घूमते हैं उन सभी को पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस ने नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया था। वो भी कहाँ से चलाया गया था? गुड़गांव से चलाया गया था। एक कार्यक्रम और भी चलाया गया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वो भी गुड़गांव से चलाया गया था कि हरियाणा पुलिस और जो हरियाणा की पुलिस है वो आम जनता के बीच में कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना, एक दूसरे से डर पैना, पुलिस को देखकर आदमी डर पैना, वो खातिर भी अभियान चलाया गया। तो उन कमेंट करके बताओ। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी? 2015 का महीना। कब हुई थी? 2015 का महीना। आगे बात करते हैं 35वां मुख्य सचिव कौन है? संजीव कौशल साहब है। IAS संजीव कौशल साहब जी हैं 35वें मुख्य सचिव। राज्य बाल अधिकार आयोग, राज्य बाल अधिकार आयोग, मैंने 3 ऐसे अधिकार बताया आपको। मानव अधिकार आयोग बताया था, राज्य महिला आयोग अधिकार आयोग एक तो बताया था, राज्य महिला अधिकार आयोग, एक मानव अधिकार आयोग बताया था थोड़ी देर पहले ही, राज्य मानव अधिकार आयोग बताया था मैंने आपको। और तीसरा कौन सा बताया? राज्य बाल अधिकार आयोग। इनके अध्यक्ष कौन है? ज्योति बेंदा जी हैं। आगे बात करते हैं हरियाणा का मुख्य न्यायाधीश कौन है? हरियाणा का मुख्य न्यायाधीश कौन है? फिलहाल हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। कौन है? रविशंकर झा। हरियाणा कोर्ट की बात, हरियाणा और पंजाब दोनों का एक सम्मिलित कोर्ट है। कोर्ट की बात करें अपन तो सबसे पहले कोर्ट की स्थापना लाहौर के अंदर हुई थी, फिर 1955 में इसे शिमला लाया गया था, उसके बाद में इसे चंडीगढ़ लाया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं हरियाणा पुलिस के DGP की बात करते हैं। हरियाणा पुलिस के DGP फिलहाल कौन है? PK अग्रवाल है। इनका टाइम रिटायरमेंट का हो गया था, लेकिन 45 दिन बढ़ा दिए, 1.5 महीना इनका रिटायरमेंट का बढ़ा दिया गया है। तो हरियाणा पुलिस के DGP कौन है? PK अग्रवाल साहब है। हरियाणा के गृह सचिव कौन है? हरियाणा के गृह सचिव हैं TV Hassan। गृह मंत्रालय किसके पास है? हरियाणा का अनिल विज जी के पास गृह मंत्रालय, अनिल विज जी के पास है। स्वास्थ्य मंत्री भी यही हैं हरियाणा के। कौन से मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी यही हैं हरियाणा के फिलहाल। आगे बात करते हैं मेवात बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा CM साहब होते हैं। मैंने बताया थोड़ी देर पहले सरस्वती बोर्ड का बताया था आपको। कौन सा बोर्ड का बताया था? सरस्वती बोर्ड, सरस्वती बोर्ड का बताया था मैंने आपको। और मेवात बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? CM साहब होते हैं। सरस्वती बोर्ड की स्थापना 2015 के अंदर हुई थी। आगे देख लो हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? नवराज संधू जी हैं। कौन है? नवराज संधू जी हैं। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? नवराज संधू जी।
हरियाणा पुलिस से आप सभी को याद आया, मैंने एक चीज़ आपको जस्ट थोड़े दिन पहले करंट, 1-2 दिन पहले जो करंट की वीडियो डाली थी उसमें आपको ये बात बताई थी कि हरियाणा पुलिस के जितने भी कांस्टेबल, जितने भी कर्मचारी कार्यरत है हरियाणा पुलिस में, उन्हें मासिक मोबाइल भत्ता दिया जाएगा। वो मासिक मोबाइल भत्ता मैंने बताया था आपको, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल दोनों को मिलेगा 200 रुपये पर मंथ, ASI को मिलेगा 250 रुपये, SI को मिलेगा 300 रुपये मोबाइल खर्चा, और जो इंस्पेक्टर होता है उसे मिलेगा 400 रुपये पर मंथ मोबाइल खर्चा। चलो आगे बात करते हैं। हरियाणा तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? मनु कपिला जी हैं। कौन है? मनु कपिला जी। उपाध्यक्ष कौन है? जितेंद्र जगलान जी हैं। जितेंद्र जगलान जी हैं। हरियाणा टेबल टेनिस के अध्यक्ष कौन है? दुष्यंत चौटाला जी हैं। हरियाणा तीरंदाज संघ, दुष्यंत चौटाला जी है ना? हाँ। हरियाणा टेबल टेनिस के अध्यक्ष कौन है? दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत चौटाला जी की बात करते हैं, JJP पार्टी से बिलोंग करते हैं। हरियाणा के डिप्टी CM हैं। कौन से नंबर के? 6ठे नंबर के। इससे पहले 6 डिप्टी CM बन चुके। पहला कौन सा हुआ करता था? डिप्टी CM चांदराम जी हुआ करते थे। JJP पार्टी की स्थापना 2018 के अंदर हुई थी। हरियाणा तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? कैप्टन अभिमन्यु है। हरियाणा हैंडबॉल महासंघ एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? दिग्विजय सिंह जी हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, इनके अध्यक्ष तो CM साहब हुआ करते हैं, और इनके महासचिव अभी नए नियुक्त किए गए हैं। महासचिव कौन क्यों नए नियुक्त किए गए हैं? इनका नाम है मुकेश अग्रवाल जी। कौन है? मुकेश अग्रवाल जी। हरियाणा पुलिस के बारे में 1-2 चीज और देखता हूं, मैं आपको बताता हूं। हरियाणा पुलिस का पहला महिला पुलिस थाना कहां खुला था? पंचकूला के अंदर खुला था। पहला गुलाबी थाना पे कहां पे है? पंचकूला के अंदर है। हरियाणा के अंदर 2 पुलिस जिले फिलहाल हैं, तीसरा घोषित किया है CM साहब ने, ये बात ध्यान रखना। हरियाणा के अंदर 2 पुलिस जिले फिलहाल हैं और तीसरा पुलिस जिला अभी घोषित किया गया। मनोहरलाल खट्टर, हमने माननीय CM मनोहरलाल खट्टर द्वारा तीसरा पुलिस जिला घोषित किया गया। तो 2 कौन कौन से हैं? पहला बना था, यहां से बता दूं थोड़ा सा, पहला बना था हांसी, दूसरा बना था मानेसर, और तीसरा भी जो घोषणा की है पुलिस जिले की वो है डबवाली। कौन सा है? डबवाली। तो हांसी कहाँ पे? हिसार के अंदर है। कहाँ पे है जी? हिसार के अंदर है। मानेसर कहाँ पे? गुरुग्राम में है जी। कहाँ पे है जी? गुरुग्राम में। मानेसर अभी 11वां नया नगर निगम बना है हरियाणा का, 11 नगर निगम हरियाणा में। डबवाली कहाँ पे जी? सिरसा के अंदर है। कहाँ पे जी? सिरसा के अंदर। इसकी घोषणा हो चुकी है माननीय CM मनोहरलाल खट्टर जी द्वारा, और ये 2 पुलिस जिले पहले से हैं। हांसी के पेड़े बड़े फेमस हैं। क्या पेड़े फेमस हैं? पेड़े। यहाँ का एक जैन मंदिर है वो बड़ा फेमस है। हांसी का किला, हांसी का किला भी बड़ा फेमस है, पृथ्वीराज सिंह चौहान, जिसे तलवारों का किला भी कहा जाता है हांसी के अंदर। मानेसर की बात करें तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर यहीं पे है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर 1997 के अंदर स्थापना हुई। 1997 की बात करें तो आपको याद होना चाहिए HPGCL की स्थापना 1997 में हुई थी। ऐसे एक दूसरे से कोरिलेटेड करोगे ना सन्स को, जो डाटा को, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा हेडेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डबवाली कहाँ पड़ता है? सिरसा के अंदर। डेरा बाबा सच्चा सौदा कहाँ पे है? सिरसा के अंदर। लेकिन डेरा बाबा सच्चा सौदा का मेला कहाँ लगता है? जींद के अंदर। वन नगरी सिरसा को कहा जाता है, संतों की नगरी कहा जाता है सिरसा को। हिसार को इस्पात नगरी, स्टील सिटी कहा जाता है। मानेसर गुड़गांव में पड़ता है, गुड़गांव को मिलियनर सिटी, साइबर सिटी, किंगडम ऑफ ड्रीम्स यहीं पे गुड़गांव के अंदर है। गुड़गांव का नाम पहले गुड़गांव मसानी हुआ करता, 2016 में इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया। तो आज अपन ने आज पढ़ा हरियाणा के जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं वो भी इंपॉर्टेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट पढ़े। मैं काट छाट कर जो 35-40 लेके आऊँ, इनमें से 10 से 15 तो फुल फॉर्म है जो HSSC बार बार पूछती है, जैसे HSIIDC, हुड्डा, HPGCL, हैपड, जो भी फुल फॉर्म है, हरको, ISA। इनके अलावा इनकी स्थापना कब हुई, इनके अध्यक्ष का नाम क्या है। ऐसे ही जब तक ग्रुप C और ग्रुप D की वैकेंसी नहीं आएंगी, हम हरियाणा जीके का रोज एक दो बढ़िया वीडियो बनाते रहेंगे। आपका प्यार प्रेम ऐसा ही बना रहे हमारे चैनल के प्रति। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब तक जितना आप लोगों ने हमें प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप C की जो दूसरी लिस्ट PMT की लिस्ट है वो कल शाम को आ चुकी है।
जो पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है उसके लिए लिस्ट है वो कल आ चुकी है। शायद 2 तारीख से फिजिकल स्टार्ट हो रहे, पीएमटी स्टार्ट हो रहा है और एग्ज़ाम है वो 5-6 अगस्त को है। तो आप दबा के तैयारी करें, मेहनत करें, सक्सेस पक्का मिलेगी, इस बात की श्योरिटी है अगर मेहनत करोगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।